वेलकम टू चैनल। सबको नमस्ते हैं, कैसे हैं सब लोग। मैं ले आया हूँ आपके लिए और एक वैकेंसी है, आसाम का टीचर रिक्रूटमेंट वैकेंसी है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड किया रहे, जो फॉर्मेट दिया है। ठीक है, जो फ्रॉम द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम क्वालिफाइड आसाम टीईटी, मतलब वो आसाम में रहना चाहिए, तब आसाम के अधिवासी है होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर कहाँ पर है, लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है। ओके, सो पोस्ट मेनली available in remote area of Assam and the interested candidate must be physically and mentally ready to serve this area। ओके, ये देखिए आप लोगों का ये सब वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी ये सभी है। टोटल नंबर से बहुत सारा पोस्ट है आप लोगों के लिए। देखिए टोटल ये सभी पोस्ट है आपका, एंड दैट इट इज़ द वैकेंसी ऑफ द लोअर प्राइमरी, और ये वैकेंसी है अपर प्राइमरी सोशल साइंस। ओके, एंड दिस इज़ द मैथ एंड साइंस अपर प्राइमरी के है। उसमें क्या क्या क्राइटेरिया देख लेते हैं। मैक्सिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए ऑल कैंडिडेट्स के लिए, और मैक्सिमम 40 मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40। ठीक है, ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब किसका अगर रिजर्वेशन कुछ नहीं हुई है। ओके, एंड 43 ईयर्स ओबीसी या एमओबीसी के लिए, और 45 ईयर्स एससी एसटी के लिए, एंड 50 ईयर्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यू के लिए। ये कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2020। ओके, देन जो एलिजिबल कैंडिडेट है, ये वेबसाइट देखिए https://assam.gov.in। वहाँ से आप सुबह 10 बजे से 27 सितंबर से आप अक्टूबर 11 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन रिसीव नहीं होगा, स्ट्रिक्टली क्या है, सभी ऑल दी एप्लीकेशन शुड बी ऑनलाइन। क्लियर। और एक जो कैंडिडेट है ओनली वन, ओके, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, तो अगर नहीं होता है देन कैंसिल हो जाएगा। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट जो सबमिट किया जाएगा, उसको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जेन्युइननेस देख के अपलोड डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको वेरीफाई किया जाएगा। ओके, बैक ऑफिस वेरिफिकेशन बाय द कॉम्पिटेंट बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से चेक किया जाएगा। ओके, सो अगर फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए देन कर सकते हैं। ओके, कैंडिडेट्स जेन्युइननेस मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा आप सोली रिस्पॉन्सिबल होगे। ओके, कैंडिडेट्स कैंसिल किया जाएगा, और इफ़ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी और फ्रॉडुलेंस रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट, जो मतलब कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट अपलोड करता है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है देन उसको कैंसिल किया जाएगा। एंड रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर जो काम कर रहे हैं लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए, उनको अलाउ नहीं है इन लोअर प्राइमरी स्कूल अप्लाई करने के लिए। ओके, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो अपर प्राइमरी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो अपर प्राइमरी स्कूल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हाउएवर जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल लोअर प्राइमरी टीचर अगर एलिजिबल हैं देन दे कैन अप्लाई फॉर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। ओके, अगर कोई भी एप्लीकेंट्स टीचर काम कर रहा है, पॉइंट नंबर 7 में जैसे दिया है, काम कर रहा है मतलब लोअर प्राइमरी है या अपर प्राइमरी है। ओके, इवन आफ्टर द इशू अपॉइंटमेंट लेटर विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन। अगर अपॉइंटमेंट लेटर हो गया है तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन ये पोस्ट अप्लाई करने के लिए। देखिए असिस्टेंट टीचर ही लोअर प्राइमरी के लिए देखते हैं। लोअर प्राइमरी के लिए क्या क्या है, लोअर प्राइमरी के आपको अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम 50% मार्क आपका हायर सेकेंडरी होना चाहिए। ओके, विथ आपका आसाम LPTET होना चाहिए, एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उसमें होना चाहिए, और आपका 45% इन हायर सेकेंडरी विथ आसाम LPTET एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, और एटलीस्ट 50% मार्क इन हायर सेकेंडरी विथ आसाम LPTET एंड 4 ईयर BEd होना चाहिए। ओके, एंड 50% मार्क इन हायर सेकेंडरी विथ आसाम LPTET 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सभी क्वालिफिकेशन चाहिए। और देखिए ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ओके,
with Assam LPTET and 2-year diploma elementary. Then graduation or post graduation 50% mark with LPTET and B.Ed. ओके, ये सभी NCT की गाइडलाइंस के हिसाब से इसे 5% रिलैक्सेशन SC/ST OBC MOBC PH कैंडिडेट के लिए हो सकता है। देखते हैं अपर प्राइमरी असिस्टेंट टीचर। ओके, ग्रेजुएशन जो है UGC ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी में से एंड 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क विथ आसाम UPTET 1 year B.Ed होना चाहिए। और ग्रेजुएशन 50% मार्क आसाम UPTET एंड 1 year B.Ed स्पेशल एजुकेशन 5% रिलैक्सेशन SC/ST के लिए। ओके, देन देखते हैं असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी मैथ साइंस के लिए। BSc के साथ साथ आपको क्या करना है, 2-year डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। BSc और MSc 55% मार्क विथ आसाम UPTET एंड B.Ed एंड BSc 45% मार्क with Assam UPTET and 1 year B.Ed. BSc 50% मार्क UPTET 1 year B.Ed 5% रिलैक्सेशन SC/ST OBC एंड PH कैंडिडेट के लिए। ओके, अगर अन्य अदर क्वालिफिकेशन है जैसे कि NCT थ्रो फॉर द एबव पोस्ट अप्रूव्ड होना चाहिए। TET मतलब आसाम TET है एलिमेंट्री 11 बाय द एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम से होना चाहिए। ओके, अगर इन कॉन्फिडेंस राइट पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट के हिसाब से एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के लेटर नंबर के हिसाब से है। इल भी जो ब्लाइंड लेस लो विजन डीप उसी के हिसाब देखा जाएगा, उसी लेटर के हिसाब से चाहिए। रिजर्वेशन पोस्ट OBC MOBC SC/ST के लिए चाहिए जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नॉर्म्स है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन EWS के लिए ऑल्सो है एंड जो 18 months DLED कोर्स किए हैं NIOS से विल बी ट्रीटेड फॉर एंड इक्वल विद द कैंडिडेट्स विद द 2 years DLED के साथ। ओके, देन अगर आसाम का TET क्वालिफाई किए लोअर प्राइमरी स्कूल एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क एंड B.Ed किए हैं वो पोस्ट असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी स्कूल के अप्लाई कर सकते हैं। बट द पर्सन सपोर्टेड मैंडेट एंड 6 months उनको ब्रिज कोर्स दिया जाएगा elementary education recognized by NCT. Okay, then teacher will be posted having the medium of instruction जैसे कि language one of the candidate TET होना चाहिए। only Bengali हमार मणिपुरी हिंदी मीडियम TET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे ये पोस्ट के लिए फॉर दी बाराक वैली डिस्ट्रिक्ट के लिए। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर ऑल फैसिलिटी ऑफ लीव अदर एलोवेंस जो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल सिलेक्टेड नो क्लेम फॉर एनी अपॉइंटमेंट व्हाट्सएवर। अगेन रेगुलर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस सेपरेट मेरिट पब्लिश होगा ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए। ओके, लोअर प्राइमरी के लिए मार्क देखिए मैक्सिमम मार्क क्या क्या है ये दिया हुआ है लोअर प्राइमरी के लिए। देन अपर प्राइमरी के लिए उसको दिया हुआ है। ओके, देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट ये होगा ऑनलाइन क्वालिफाइड ये सभी देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट है और देख लीजिए इसी के हिसाब से आपको फिलअप करना है। ओके, सो फॉर्मेट देखने के बाद आप क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स है। ओके, ये सभी आपको तैयारी करके रखना है। फोटोग्राफ स्कैन करके 10 KB to 40 KB आपका जो सिग्नेचर 10 KB to 30 KB होना चाहिए। क्लियर PDF और अदर जो रिलेवेंट आपका सर्टिफिकेट है। ओके, इस PDF का 250 KB होना चाहिए। ओके, सो आफ्टर क्लिक करने के बाद सबमिट करने के बाद आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी पेज में कॉल होना होगा। ओके, एंड कैंडिडेट सबमिटिंग जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देते हैं उस टाइम में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर्टिकुलर रोल नंबर और भाषा दी होता है तो प्लीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते सेकेंड टाइम, तो आपको अच्छे से देख के अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने के बाद इनको एक यूनिक नंबर जो मिलता है इसको आप एक यूनिक नंबर आपको इसकी डायरी में जहाँ पर रखना चाहिए। ऑफिस के लिए कोई भी सबमिशन ऑनलाइन प्रॉब्लम होता है लास्ट हो जाता है तो नॉन रेस्पॉन्सिबल आपका अगर इनकम्प्लीट इनवैलिड एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जाएगा। सो टू बी अपलोडेड इन कलर क्या क्या देखिए डॉक्यूमेंट है स्कैन फोटोग्राफ साइज फोटोग्राफ है PDF कॉपी का
SSLC मार्कशीट है, PDF कॉपी ग्रेजुएशन मार्कशीट, PDF कॉपी पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, PDF कॉपी 2 ईयर आपका BEd या DLED का मार्कशीट, PDF कॉपी मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ आसाम TET, PDF कॉपी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, PDF कॉपी सर्टिफिकेट ऑफ NCC, PWD का सर्टिफिकेट है एंड EWS सर्टिफिकेट, HSLC एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, ये इट विल बी टेकन फॉर दी एज, ओके, एंड आपका स्कैन्ड सिग्नेचर, ओके। सो आपको जो अगर फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको इसी तरह अपडेट मिलता रहेगा, और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि सो दैट दे कैन ऑल्सो अप्लाई, ओके, थैंक यू।